Good morning, students. Today I will start the first chapter of economics. The story of village पालमपुर. पालमपुर गांव की कहानी. ओवरव्यू यानी कि अवलोकन. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर. इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है. These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. पालमपुर की कहानी में हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं. इंट्रोडक्शन, परिचय. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ neighboring villages and towns. पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है. रायगंज, ए बिग विलेज इन 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर. एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है. एन ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock cart, tangas, bogies, wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery यानी गुड़ and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeep, tractors and trucks. इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ,
भैंसा बग्घी से लेकर के अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। दिस विलेज हैज अबाउट 45 families belonging to several different castes. इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 400 परिवार रहते हैं। The 80 upper caste families own the majority of land in the village. गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। The SCs यानी दलित्स comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. अनुसूचित जाति यानी दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। अधिकांश के घरों में बिजली है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड एंड is used in various types of small business. खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर has 2 primary schools and 1 high school. पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transports, electricity, irrigation, school and health center. उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की यानी विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप of production activities in the village। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इन द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। भारत के गांवों में खेती
उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु निर्माण, विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। Organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। There are 4 requirements for production of goods and services. वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। The first requirement is land and other natural resources such as water, forests, minerals. पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। The second requirement is labor. दूसरी आवश्यकता है श्रम, people who will do the works, अर्थात जो लोग काम करेंगे। Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। Other activities require workers who can do manual works. Each worker is providing the labor necessary for production. दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है और प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। The third requirement is physical capital. तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी की है। The variety of inputs required at various stages during production. What are the items that come under physical capital? यानी जो तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी की है, अर्थात उत्पादन प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? फर्स्ट, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। औजार, मशीन और भवन। Tools and machines range from very simple tools such as a
farmers plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर के परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। सेकंड में है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, कच्चा माल और नगद मुद्रा। Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। आल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। Raw materials and money in hand are called working capital. कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production. औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, एक चौथी आवश्यकता भी होती है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट एदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। तो बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। These days is called human capital. आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। We shall learn more about human capital in the next chapter. मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। In the picture, identify the land, labor and fixed capital used in production. चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए।
every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital. उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे या जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है, which are known as a factor of production. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे. थैंक यू.